जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल डिवाइन विजन पर स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि कल यानी 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत है, जो कि दिवाली के ठीक 10 दिन बाद मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद उनका विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हम तुलसी विवाह मनाते क्यों हैं। पुराणों में लिखा है कि माता तुलसी के पति जालंधर बहुत अत्याचारी थे। संसार के लोग भी जालंधर के अत्याचार से त्रस्त थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी जालंधर ने ललकार कर युद्ध किया था। भगवान विष्णु ने तुलसी जी के से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जब तक तुम मेरी पूजा में लिप्त रहोगी तब तक तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकता। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता था तो तुलसी माता भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी और मजबूरन भगवान विष्णु को तुलसी जी की पूजा को सफल बनाना पड़ता था। फिर एक दिन भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होता रहा तो ये अत्याचारी जालंधर पूरे संसार पर राज करने लगेगा। उसके बाद भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि जब भी जालंधर युद्ध पर जाए तो हम उसका रूप लेकर तुलसी जी के पास जाएं तो वह पूजा नहीं करेंगी। उसी समय मैं उनका वध कर दूंगा। फिर जैसे ही जालंधर युद्ध पर गया एक दिन, उसी समय भगवान विष्णु जी उसका रूप लेकर तुलसी जी के पास गए, तुलसी जी से प्रेम करने लगे और उनका पवित्रता का व्रत तोड़ दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के बाद वह तुलसी जी की गोद में गिर गया और धड़ से आवाज आई कि तुलसी, तेरे साथ छल हुआ है। ये वही है जिसकी तू पूजा किया करती थी, उसी ने ऐसा किया है। इसके बाद भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, जिससे तुलसी को गहरा आघात पहुंचा और कहा, भगवान, मैं बचपन से आपको पूछती आ रही हूँ, आपने ऐसा छल क्यों किया। उसी समय तुलसी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की और पत्थर की तरह व्यवहार किया, इसलिए आप भी पत्थर के हो जाओगे। फिर इस श्राप से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। समस्त देवता त्राही त्राही पुकारने लगे। तब माता लक्ष्मी ने तुलसी के चरण पकड़कर प्रार्थना की। तब तुलसी ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए भगवान विष्णु ने भी कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में पूरे भारत देश में मनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि तुलसी विवाह किस दिन मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो पंचांग के अनुसार 24 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:06 तक रहेगी। कुछ लोग इस तिथि पर तुलसी विवाह का आयोजन करवाते हैं और इस साल तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर की शाम 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह की पूजा किस विधि से की जाती है। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी कर आसन बिछाएं। गमले को गेरू रंग से और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने के मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रख लें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाकर चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार कर लें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत
शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करने और उनसे सुख सौभाग्य की कामना कर लें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।